रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं। ये दुआ बहुत ही पावरफुल दुआ है। ये इतनी अच्छी दुआ है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस दुआ को शामिल कर लोगे, आप किसी भी मुश्किल कैसी भी परेशानी में हो, धीरे धीरे करके आपकी तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस दुआ को मैंने खुद पढ़ा है। इस दुआ को मैंने इतना महसूस किया है, इस दुआ को पढ़ने के बाद तमाम परेशानियां हमारी खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। अल्लाह पता नहीं कितनी गहरी तरीक़ा से हमारे लिए मदद भेजता है, हमें खुद ही नहीं पता चलता। लेकिन इस दुआ को मुझे छोड़ने के बाद भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये दवा मुझे को मजबूरी में छोड़नी पड़ी, क्योंकि ये मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। अब मैं चलिए बताती हूँ आपको। ए लोगों के रब, तकलीफ़ को दूर कर और सिपा दे, तू ही सिपा देने वाला है। तेरी सिपा के सिवा कोई सिपा नहीं है। ऐसी सिपा दे जो जरा भी रोग ना पड़े। लाहौल वला कुव्वत का अमल। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस शख्स को गम और फ़िक्रे घेर ले, उसे चाहिए कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, क्योंकि इस कलमात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा असर होता है। आप अपनी ज़िंदगी में एक बार इस कलमात को पढ़कर देखें। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कलमात को पढ़ें। जब भी आप फ्री बैठे हो, खाना बना रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पढ़ते रहे। बहुत ही अच्छी पावरफुल दुआ है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। छोटी दुआ है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके पढ़ने वाला जन्नत का भी। इस कलमे के अमल से पढ़कर कोई चीज़ मददगार नहीं, यानी इस कलमे से बढ़कर कोई चीज़ मददगार नहीं, यानी ये कलमा इतना असरदार है, इससे बढ़कर कोई भी चीज़ आपकी मददगार नहीं है। आप लोगों से मदद मांगते हो, हम दुखी हैं, परेशान हैं, ये वो, कोई भी मददगार नहीं है, क्योंकि ये कलमा इतना पावरफुल है। अल्लाह इस कलमे की वजह से आपकी सारी परेशानियां हैं दूर कर देता है। आयतुल कुर्सी हदीस शरीफ में है कि जो कोई मुसीबत व सख्ती में आयतुल कुर्सी और सूरे बकरा की आखिरी आयत पढ़ेगा, खुदा उसका फरियाद सुनेगा। यानी जो कोई आयतुल कुर्सी और सूरे बकरा की आखिरी आयत पढ़ेगा, खुदा उसकी तकलीफ यानी फरियाद को सुनेगा, यानी उसकी दुआओं को कबूल करेगा। वो जिस भी परेशानी में मुब्तला है, और अल्लाह से दुआ करें आयतुल कुर्सी और सूरे बकरा की आयत को पढ़ के। सूरे बकरा की आयत जो आखिरी आयत है, उसे आप रात में सोते समय इशा के बाद पढ़ सकते हो। आयतुल कुर्सी हर नमाज में 11 बार पढ़िए। आपकी मुश्किल परेशानी खुद ब खुद इस तरह दूर हो जाएगी, आपको खुद ब खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है। क्योंकि जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं नमाज नहीं पढ़ पा रही थी, ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद जो हुआ उसको मैं बयान भी नहीं कर सकती। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिला शक और यकीनन मैं इस कलमे को जानता हूँ कि नहीं कहता उसे हर मुसीबत ज़दा मगर ये कि उस कलमे की बदौलत अल्लाह उसको नजात देता है। यानी इस कलमे की वजह से अल्लाह उसको हर मुसीबत बलाओं से नजात देता है। ये वो कलमा मेरे भाई यूनुस का है कि उन्होंने अंधेरे में आवाज़ दी थी। यानी वो कलमा यूनुस का है, उन्होंने मछली अंधेरे में आवाज़ दी थी। इस कलमे को आप सभी ने पढ़ा है, सभी जानते हैं, लेकिन इसको आप अपनी ज़िंदगी में एक बार शुमार करें। अगर आप चाहें तो इसे हर नमाज के बाद एक तस्वीर पढ़ सकते हैं, उसके बाद दुआ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 41 बार हर नमाज के बाद पढ़कर भी दुआ कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही फ़ायदा होता है। चलिए बताते हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये कलमा वाकई में बहुत ही पावरफुल है। इतना अच्छा कलमा है, छोटा सा अमल है, बहुत ही सुकून देता है। आप इसको हर नमाज के बाद, अगर आपके पास टाइम है तो एक तस्वीर पढ़ लीजिए, हर नमाज के बाद दुआ कीजिए। आपकी तमाम दुआएं कबूल करेगा अल्लाह ताला, और तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जैसे पेड़ से सूखे पत्ते झड़ते हैं, उस तरीक़ा से। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है,
तेरी जात पाक है, बेशक मैं खता करने वाला हूँ, बेशक मैं खता करने वाला हूँ, यानी हम लोग तो खता करने वाले हैं। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है, तेरी जात पाक है, बेशक मैं खता करने वाला हूँ, बेशक। यानी दुआए फ़िक्र गरीबी। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है और मुझे छोड़ दिया है। वाकई वही ऐसे ही होता है, लोग बड़े जालिम हैं दुनिया के, कोई नहीं किसी की तकलीफ़ को समझता है सिवाय खुदा के। अगर आप अपने खुदा को मानते हो, सच्चे दिल से, तो खुदा की, हमारे नबी की बताई हुई दुआओं को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, आपकी परेशानी व खुदा तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में कहा, तुमसे फरिश्तों की दुआ और तस्बीह खलायक, जिसकी बदौलत उन्हें रिज़्क दिया जाता है, यानी फरिश्तों को रिज़्क दिया जाता है उन तस्बीह को जो फरिश्ते पढ़ते हैं, कहा गई। फिर बोले, फजर होने पर इस दुआ को 100 बार पढ़ा करो। वाकई में इतना सुकून मिलता है इस दुआ को पढ़ने के बाद, मैंने बताया, क्योंकि ये दुआ जब से मैंने शुरू करी थी, मुझे बस अपने अल्लाह पे और अपने आप पे पूरा यकीन है, मेरा अल्लाह तमाम परेशानियां दूर करने वाला है। आप अपनी ज़िंदगी में एक बार शामिल कीजिए इस दुआ को और यकीन और भरोसे के साथ कीजिएगा। सुबह की नमाज़ तो वैसे ही बहुत ही खूबसूरत नमाज है, इतना अच्छा लगता है पढ़कर। फजर होने पर इस दुआ को 100 बार पढ़ा करें। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही व सुबहान अल्लाह अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, तो दुनिया तेरे पास पस्त और जलील होकर आएगी। क्योंकि ये हमारे नबी ने बताया है तो ये सच है, और इसका अजर आप जब इसे पढ़ोगे यकीन और भरोसे के साथ खुद ब खुद आप देख लोगे। मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। फिर वो आदमी चला गया और काफ़ी दिनों तक नहीं आया, यानी फिर वो आदमी चला गया और काफ़ी दिनों तक नहीं आया। जब वो आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास दुनिया इतनी ज़्यादा आई कि मैं नहीं जानता उसे कहाँ रखूँ। इस दुआ इतनी ज़्यादा आई कि मैं नहीं जानता उसे कहाँ रखूँ। ये दुआ बुजुर्गों ने नमाज फ़जर की सुन्नतों और फजरों के बीच पढ़ी थी, यानी आप सुन्नत अदा कर लीजिए, उसके बाद आप तस्बीह लेकर इसको पढ़ सकते हैं। और उसके साथ एक तस्बीह, यानी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अजीब, ये भी बहुत ही खूबसूरत कलमा है, बहुत ही ज़्यादा, और इसे पढ़ के इतना सुकून मिलता है, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है मतलब बहुत अच्छा काम किया हो। कि भी पढ़े, जैसा कि हदीस शरीफ में आया है कि तमाम गुनाह माफ़ हो जाएंगे, इससे रोज़ी भी बढ़ती है। रोज़ी और रिज़्क में तंगी गुनाहों की वजह से आती है, यानी रोज़ी में तंगी जो भी आती है हमारे गुनाहों की वजह से आती है। साथ ही हर तरह के गम और परेशानी भी पैदा होती हैं, इसलिए ये दुआ पढ़ने से ये सारी शिकायतें दूर हो जाती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ खुदा के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ सभी का भला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।